वास्तव में जन्म लेने मात्र से मनुष्य मनुष्य नहीं है। मनुष्य का अभिप्राय है कि जो मननशील हो, और मनन करने का सामर्थ्य जन्म से किसी को प्राप्त नहीं होता। विश्व का इतिहास साक्षी है कि यदि जन्म लेने के पश्चात किसी बालक को वह कितने ही बुद्धिमान माता पिता का बेटा हो, कितने ही पढ़े लिखे का हो, और उसको इस प्रकार के एकांत स्थान पर रख दिया जाए कि जहाँ उसका बोलने वालों से संपर्क ना हो। पढ़ना लिखना दूर की बात है, बोलने वालों से संपर्क ना हो, उसके कान में किसी भी प्रकार का शब्द प्रविष्ट ना हो, कोई शब्द सुनाई ना दे, तो ऐसा बालक चाहे युवा हो जाए या वृद्ध हो जाए, न तो वो बोलना सीख सकता है, न लिखना सीख सकता है, न पढ़ना सीख सकता है। कितनी अवस्था हो जाए, वो क्यों नहीं सीखता? केवल इसलिए नहीं सीखता कि इस देह को धारण करने मात्र से उसका विकास नहीं होता। मनुष्य की मनुष्यता उसके विकास में है। यदि उसका विकास हुआ है तो वो मनुष्य बन गया, अन्यथा वो इस देह को धारण किए हुए है, बस इससे अधिक कुछ भी नहीं है। और उसके विकास की जो संभावनाएं हैं, जिस प्रक्रिया में वो संभावनाएं छिपी हुई हैं, उस प्रक्रिया का नाम आप शिक्षा कहिए, विद्या कहिए, मिला जुला के काम कर लीजिए। उस प्रक्रिया में मनुष्य के विकास की संभावनाएं छिपी हुई हैं। किंतु एक मिट्टी है, और मिट्टी लेकर के एक बहुत बढ़िया कलाकार तरह तरह की मूर्तियां बना देता है। किंतु दूसरी ओर मैं या आप, हो सकता है आप में भी कुछ मेरे जैसे हों, हम कोई मूर्ति बनाने लगें तो हमारी स्थिति बड़ी विचित्र होगी। हम बनाना चाहेंगे कुछ और बन जाएगा कुछ और। संस्कृत की एक कहावत है, विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम। बनाने तो चले थे हम गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, गणेश जी तो बना नहीं पाए, बंदर बना लिया। किंतु जो दक्षता है, जो चातुर्य है, जो नैपुण्य है, वो बिना सिखाए किसी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य प्रत्येक बालक में है, किंतु उस सामर्थ्य को यदि अभिव्यक्त करने वाला नहीं मिला तो वो सामर्थ्य अभिव्यक्त नहीं हो सकता। उसे लिखना पढ़ना बोलना कुछ भी नहीं आ सकता। और केवल लिखना पढ़ना बोलने से मनुष्य मनुष्य नहीं होता। मनुष्य को ये सब कुछ होने के लिए एक उचित प्रकार से शिक्षित किया जाना जरूरी है। दो शब्द हैं, एक शिक्षा और दूसरा शब्द है दीक्षा। तो शिक्षा तो प्रारंभ हुई नहीं और दीक्षांत सब होते हैं। सारे विश्वविद्यालयों में दीक्षांत होता है, पर ये बताइए दीक्षांत तो हो रहा है, शिक्षा प्रारंभ कहाँ हुई? हमसे तो वो अच्छे हैं जिनकी आप दिन रात आलोचना करते हैं, जिनकी आप दिन रात आलोचना करते हैं और जी भर करके आप उन्हें कोसते हैं। अपने बालक को जब अक्षर बोध उन्हें कराना होता है तो पहला जो उसका संस्कार है अक्षर बोध कराने वाला, उसे क्या कहते हैं, कोई बताएंगे? कुरान खानी। पहले दिन जब उसको कुरान का अक्षर पढ़ाया जाएगा तो वो शिक्षा का प्रारंभ है। तो आपने तो कभी शिक्षा के संदर्भ में विचार नहीं किया, इस पूरे समाज ने विचार नहीं किया हजारों वर्षों से। और जब इस समाज ने विचार किया था तब ये समाज विश्वगुरु बना था। संसार के जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो ये मानते हैं कि भारत आज भी संसार को बहुत कुछ दे सकता है, और जो दे सकता है उसका नाम उन्होंने कहा वो उपनिषद है। अंग्रेज ने उपनिषद पढ़ी तो प्रभावित हुआ, मुसलमान ने उपनिषद पढ़ ली तो वह प्रभावित हो गया, किसी यहूदी ने पढ़ ली तो वह भी प्रभावित हुआ। दुनिया में जिस किसी ने भी उपनिषद को पढ़ा, वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उपनिषद को पढ़ने के बाद
वो प्रभावित ना हुआ हो, उपनिषद को उसने कम से कम ये माना कि ये प्रकाश स्तंभ है उसके संदेश को। औरंगजेब की बड़ी चर्चा हम सुनते हैं। औरंगजेब का भाई दारा शिकोह काशी में रह करके उसने संस्कृत सीखी, उपनिषद पढ़ी, कहीं कुछ सुन लिया होगा उपनिषद का वाक्य, लगा कि बस आत्मिक शांति मिलेगी तो यहाँ मिलेगी, और काशी में रहकर उपनिषद पढ़े। और उपनिषद पढ़ने के बाद उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया दारा शिकोह ने। वो फारसी में भी छपा मिलता है और उनमें से कुछ उपनिषदों का हिंदी अनुवाद भी मिलता है। उसने अपने उस ग्रंथ का नाम रखा सिर्रे अकबर। जो गोपनीय रहस्य है, जो गोपनीय विद्या है, जो गुप्त विद्या है, रहस्य विद्या, वो सिर्रे अकबर है जिसमें परमेश्वर का ज्ञान दिया गया है। तो वो सिर्रे अकबर किया उसने। और उस अनुवाद को जब हम पढ़ते हैं तो अनुवाद को पढ़ कर के लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुसलमान बना रहा, किंतु मुसलमान होने के बाद भी उसके विचारों में कुछ चिंतन ऐसा आया जो चिंतन निश्चित रूप से अद्वैत वेदांत से प्रभावित था। अद्वैत वेदांत हमारा विषय नहीं है, हम स्वीकार भी नहीं करते बहुत सी बातों को उसकी, किंतु सिर्रे अकबर को पढ़ने के बाद मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि दारा शिकोह उसको पढ़ने के बाद शंकर की विचारधारा से प्रभावित हुआ। तो एक इस्लाम का अनुयायी उसको पढ़ने के बाद उस विचारधारा से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने उसे पढ़ाया होगा उपनिषदों के अनुवाद, हो सकता है उसने शंकर के अनुवाद सुने हों। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो शिक्षा के संदर्भ में बात करता है और अपने उस विषय को कहता है कि ये महासंहिता है। महासंहिता कहता है, अथात है महासंहिता, ये महासंहिता है। और कहता है पंचस्वधिकरणेषु, ये महासंहिता 5 अधिकरणों में है, अर्थात इसके 5 स्थान हैं। और उन 5 स्थानों में वो कहता है कि देखिए, एक पूर्व रूप है, एक उत्तर रूप है, और इन दोनों की एक संधि है। तो 5 अधिकरणों में ये मानता है कि ये पूर्व रूप, ये उत्तर रूप और ये इनकी संधि। जैसे वो कहता है पृथ्वी पूर्व रूप है तो आकाश उत्तर रूप है, किंतु वायु इसकी संधि है। ऐसे ही शिक्षा के संदर्भ में जाकर के वो कहता है शिक्षा का जो अंतिम सोपान है, जहाँ तक वो पहुँचाना चाहता है, कहता है कि आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम। आचार्य पूर्व रूप है, आचार्य पृथ्वी स्थानी है, और अंतेवासी उत्तर रूप द्यो स्थानी है। अर्थात आचार्य का कर्तव्य ये है कि जो विद्यार्थी उसके पास आया है उसको इतना विकसित कर दे, इतना विकसित कर दे कि उसका विकास होते होते कहाँ तक पहुँच जाए, वो इतना बड़ा बन जाए कि वो द्युस्थानी हो जाए। अर्थात द्युस्थानी होने का तात्पर्य है कि वो प्रकाश से युक्त हो जाए, उसके जीवन में आलोक हो। तो जिसके जीवन में इतना आलोक हो कि जितना द्यू का आलोक है, द्यू को द्यू कहते इसलिए हैं क्योंकि ये प्रकाश का स्थान है, सारे नक्षत्र वहीं, सूर्य वहीं है, चंद्र भी वहीं है, सब कुछ, सारा प्रकाश वहीं से हमें प्राप्त हो रहा है। तो विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए आया है, जो उत्तर रूप है, उस उत्तर रूप में ये संभावनाएं हैं कि वो यहाँ से वहाँ तक चला जाए। दूसरे संस्कारों में भी कुछ चर्चाएं आती हैं इस तरह की, उनको भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ भी विकास की अपार संभावनाएं किसी बच्चे में हैं, किंतु वो संभावनाएं व्यक्त करने का सामर्थ्य उसके आचार्य में है, उसके गुरु में है। और गुरु को आचार्य कह करके संबोधित किया है हमारी परंपरा में। आचार्य का तात्पर्य, हालांकि आज प्रोफेसर बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालयों में भी जो प्रोफेसर हैं उनको आचार्य ही कहते हैं, सहायक आचार्य, आचार्य। जो प्रोफेसर है वो आचार्य है, किंतु आचार्य का तात्पर्य क्या है? आचार्य का तात्पर्य वही है जो शिक्षा देने का तात्पर्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती का आदर्श वाक्य है, स्वयं मंतव्य मंतव्य प्रकाश पढ़िए। ऋषि दयानंद ने अपना मत व्यक्त किया है कि मैं किसको मानता हूँ और किसको नहीं मानता। कुछ छोटे छोटे वाक्य हैं,
उसमें एक वाक्य है जो शिक्षा को लेकर के लिखा ऋषि दयानंद ने, और महर्षि लिखते हैं कि शिक्षा क्या है? जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता और जितेंद्रियता आदि की वृद्धि होवे। किसकी वृद्धि होनी है? विद्या की, सभ्यता की, धर्मात्मता की, जितेंद्रियता, और उसके साथ आदि लगा दिया कि इनसे मिलती जुलती जो भी कोई चीजें बच गई हों उन सब की तो वृद्धि हो, और विनाश किसका हो? अविद्या आदि दोषों का विनाश हो। अविद्या के साथ भी आदि लगा दिया। अब विद्या क्या है? विद्या केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, किसी विषय को उसके यथार्थ में समझ लेना कि उसकी हानियां क्या हो सकती हैं, उसके लाभ क्या हो सकते हैं, उसका औचित्य और अनुचित्य समझ लेना, उसका सही सही मूल्यांकन कर लेना, और उस मूल्यांकन का परिणाम क्या हो? मूल्यांकन का परिणाम हो कि उसमें सभ्यता आ जाए। सभ्यता क्या है? देखिए, कोई एक व्यक्ति जंगल में रह रहा है, घने वन में रहता है, मीलों तक कोई व्यक्ति नहीं है। उस वन में रहता हुआ वो व्यक्ति क्या पहनता है क्या नहीं पहनता इसका कोई अर्थ नहीं है, वो कैसे उठता है और कैसे बैठता है इसका कोई मूल्य नहीं है। किंतु आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तो बैठने का एक सलीका है, कोई तो शऊर है, कोई तो उसका मूल्य है। ऐसा तो नहीं कर सकते आप बैठें और इस पाँव को जो है इस पाँव पर रखकर बड़े आराम से, और कभी कहीं हाथ फिराने लगे शरीर पर और कभी कहीं फिराने लगें, और यदि कोई फिरा रहा हो तो आप क्या कहेंगे? उसे असभ्य कहते हैं। असभ्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सभ्य नहीं है। और सभ्य क्या है? सभ्य का अर्थ है सभायाम साधु। जो सभा है, जहाँ कुछ व्यक्ति एकत्रित होकर के बैठे हुए हैं, वो परिवार उसका छोटा रूप है। हमारे परिवार से निकल करके हमारा ग्राम हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, वार्ड हो सकता है, वो उसका बड़ा रूप है। इस तरह से कहीं जन समुदाय इकट्ठा हो जाए तो वो भी उसका एक रूप है। ये सारे के सारे रूप सभा कहलाएंगे। और उस सभा में बैठने के जो योग्य है, जो सभा में बैठ करके सज्जन कहलाए, सभायाम साधु, जो सभा में बैठा उसको शिष्ट माना जाए, उसको भला मानती हो सभा, वह व्यक्ति है सभ्य। और यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति असभ्य है, स्वाभाविक सी बात है। तो तात्पर्य क्या है विद्या का? विद्या का तात्पर्य है व्यक्ति को सभ्य बनाना। आप बस में यात्रा कर रहे हैं और आपके दूसरे सहयात्री हैं, उन सहयात्रियों के साथ आपके जो सहयात्री हैं यात्रा करने से उन सबको असुविधा हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? सभ्यता कहलाएगी या असभ्यता कहलाएगी? आप सोच करके देखिएगा, ये सभ्यता कहलाएगी या असभ्यता कहलाएगी? बहुत लंबे अनुभव हैं यात्राओं के, इस देश के इस कोने से उस कोने तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों के साथ भी एक दिन ट्रेन में यात्रा हुई, राजधानी की यात्रा थी। मेरे जीवन की शायद वो सबसे खराब यात्रा है, सबसे खराब यात्रा है। आप ये समझ लीजिएगा कि मैं परभणी से ट्रेन में बैठा और परभणी से बैठ करके नई दिल्ली तक लंबी यात्रा करने में एक क्षण के लिए भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं राजधानी में यात्रा कर रहा हूँ, मैं या एसी में यात्रा कर रहा हूँ। मुझे लगा कि स्लीपर भी इससे शायद अच्छा रहता था, एक क्षण के लिए भी। खाने पीने से लेकर के बोलने तक, उनके उठने तक, और वो सारे के सारे लोग वो थे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे। और कमाल ये था कि उनमें से कुछ विद्यार्थी उस कॉलेज के भी थे जिस कॉलेज के मैं संस्थापक को भी जानता था और उसके कुछ स्टाफ को भी व्यक्तिगत रूप से जानता था। मैंने चर्चा नहीं की, पर उनकी बातों से जब उन्होंने नाम लिया एक दो लोगों का, तो मुझे लगा ये उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। अब सोच कर देखिए, उसे आप सभ्यता के दायरे में रखते हैं, शिक्षित के दायरे में रखते हैं, पढ़े लिखे के दायरे में रखते हैं, किस में रखते हैं? दूसरी बात, धर्मात्मता।
धर्म क्या है? धर्मात्मता का तात्पर्य है धर्म का जो भाव है। जैसे आप किसी का अर्क निकाल लेते हैं ना, तो अर्क निकालने पे क्या करते हैं, जितना भी फालतू मटेरियल है, जो गूदा है, जो भूसा है, जो वेस्ट हो सकता है, उस सारे को आप एक तरफ कर दें, तो जो धर्म का सार है वो उसके जीवन में चरितार्थ हो जाए। और ये सोच करके देखिए आज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है हमारी इस विद्या से, इस शिक्षा से कितना आ रहा है। कॉलेज की छुट्टी होती है, मैंने भी लंबे समय तक देखा है। कॉलेज की छुट्टी के समय क्या वातावरण बनता है सोच कर देखिए। जब तक आपकी बेटी आपके घर नहीं आ जाती आप कितने चिंतित होते हैं। मेरा तो लंबा समय कॉलेज कैंपस में बीता, और कॉलेज कैंपस में रहने के कारण मैंने सब कुछ देखा, सारी परिस्थितियां देखी। तो ये धर्मात्मता कहाँ हो सकती है, कैसे आ सकती है धर्मात्मता? कौन से हमने संस्कार दिए? जितेंद्रियता की बात करना छोड़ दीजिए। जितेंद्रियता को बहुत छोटे अर्थ में मत लीजिए, आप व्यापक उसमें लीजिए। जितेंद्रियता का अर्थ केवल दुश्चरित्र होना नहीं। आज की परिभाषा में जितेंद्रियता का तात्पर्य है आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो दृष्टि है, आपकी उस दृष्टि को देख करके जिसको अपनी दृष्टि घुमा लेनी पड़ती है, बचकर निकलना पड़ता है, वो अजितेंद्रियता है। आपके मुख से बोले जाने वाले शब्दों को सुनकर के जिसे अपने कान बंद करने पड़े, या दूसरी तरफ को ऐसा बनना पड़े कि उसने अनसुना कर दिया, तो आप अजितेंद्रिय हैं। मैं ऐसा करता हूं तो मैं अजितेंद्रिय हूं। इसी प्रकार से पूरे अपने आचरण को नाप करके हम देखें। यदि विद्या इस काम को, शिक्षा इस काम को, एजुकेशन आप कह लीजिए, इस काम को नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वो मनुष्य का निर्माण नहीं कर रही है, मानवता का निर्माण नहीं हो रहा। जितेंद्रियता, सभ्यता, धर्मात्मता और अविद्यादि दोष छूटने की तो बात क्या है। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको ऐसी अविद्या के काम करते दिखाई दे जाएगा, मांगने वाले गरीब व्यक्ति को 2 रुपए दे न दे, किंतु जब नदी के पुल से ट्रेन गुजर रही होगी तो बना ठना बाबू जो है ना, जेब से निकाल करके अठन्नी चवन्नी जो भी सिक्का हाथ लगेगा, और वो नदी को हाथ जोड़ेगा और सिक्के को पानी में फेंक देगा। सोच कर देखिए क्या सीखा उसने, क्या जाना, कितनी विद्या उसको प्राप्त हुई। क्या उसने कभी ये विवेक किया कि नदी में जो मैं पैसे डाल रहा हूं, और इस पैसे डालने से इस पैसे का उपयोग क्या होगा? छोड़िए, मैं अभी पड़ोस में ही था, एक तीर्थ है, और उस तीर्थ के लिए लिखा तो उन्होंने ये है कि दुनिया का, पृथ्वी को पहलो तीर्थ, वो नेपाल में है, वराह तीर्थ। जो वराह अवतार पौराणिक लोग मानते हैं, तो वो कहते हैं कि बस वो यहाँ हुआ था। वो पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में वराह की एक मूर्ति बना रखी है, और बड़ा सा गोल दायरा बना रखा है, और उस गोल दायरे में पानी भरा हुआ है, बाहर रेलिंग लगी हुई है ताकि कोई अंदर ना जा सके मूर्ति तक। उसमें इतने सिक्के पड़े हुए हैं, इतने पैसे पड़े हुए, निकालेंगे किसी दिन उस मंदिर वाले लोग। इतने पैसे पड़े, सारा फर्श पैसे से ढका हुआ है उसका। सोचिए क्या सदुपयोग हो रहा है, ये कौन सा विवेक जागृत हुआ, और क्यों नहीं जागृत हो रहा। अकेला हम बच्चों का दोष नहीं दे रहे, हम उसका हिस्सा रहे, उस सिस्टम का। जो आज भी अध्यापक हैं, बहनें अध्यापिकाएं हैं, वो सब हम एक समान धर्मा है, सब हिस्सा रहे हैं उस पद्धति का। किंतु है क्या सोचने की बात, शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए जिनसे ये सारी चीज़ें आ जाएं। ऋग्वेद का ये जो चल रहा है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऋग्वेद के अलावा दूसरे वेद का कोई मंत्र नहीं लाऊं। जो भी बात करता हूँ, कोटेशन लाता हूँ, तो ऋग्वेद की बात करता हूँ। ऋग्वेद में कुछ गुण बताएं शिक्षक के, क्या गुण होने चाहिए। और बड़ी विचित्र बात कही वेद ने, ये हो और ये ना हो, एक ही चीज़ दोनों तरफ को कही है। वेद ने कहा त्रिदिला है, त्रिदिलास है। वो कैसा होना चाहिए, उसको हिंसक होना चाहिए। अब अध्यापक की सबसे पहली बात,
शिक्षक की पहली बात, त्रिध धातु है हिंसा के अर्थ में, और उससे कहा त्रिदिला, ईलच प्रत्यय हुआ, त्रिध धातु से तरदिल बन जाता है, त्रिदिल बनता है। तो अध्यापक कैसा हो? त्रिदिला। त्रिदिला कैसा हो? हिंसक हो। किनके प्रति हिंसा की भावना हो उसके मन में? ये जो व्यवहार हैं, जो मानवता के विपरीत व्यवहार हैं, और जिन व्यवहारों की प्रतिष्ठा मनुष्य को मनुष्य बनने से रोकती है, उन व्यवहारों की हिंसा करने का सामर्थ्य उसमें होना चाहिए। उसमें इतना सामर्थ्य हो कि अपने विद्यार्थी को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ये सिखा सके कि ये चीज़ें छोड़ने लायक हैं, ये मनुष्यता की चीज़ें नहीं, ये मनुष्यता से गिराने वाली चीज़ें हैं। बहुत चीज़ें पढ़ाने से नहीं आती। बहुत से विद्यार्थी हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से बहुत बातें सीखता है, हर अध्यापक जानता है इस बात को। तो उस अध्यापक का आचरण कैसा हो कि पाप वृत्तियों के प्रति, पाप क्या है, किन की हिंसा करनी है? पाप की हिंसा करनी है, पाप को नष्ट करना है। और पाप कैसा है? पाप कुछ नहीं है, बस बहुत आसान सी कसौटी है पाप की। उससे सरल कसौटी आपको मिल जाए तो उसे मान लीजिए, न मिले तो इससे काम चलाइए, जो मैं निवेदन करूं। पाप का अर्थ है कि वह वस्तु, वह विचार, वह विषय जिससे हम बचना चाहते हैं। बस हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार न करे, हम चाहते हैं हमारे सामने कोई इस प्रकार से उठे बैठे नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ दूसरा जो व्यवहार करे वो ऐसा व्यवहार करे। तो हम समझ लीजिए जीवन में दूसरों के साथ वो व्यवहार कभी नहीं करते हैं। उस व्यवहार को छोड़ने का सामर्थ्य जो सिखा रहा है वो है त्रिदिला। किंतु उस अध्यापक को स्वयं कैसा होना है? उसे हिंसक तो होना है, पर अपने आप स्वयं कैसा होगा? अपने आप कहा उसके लिए वो अत्रिदिलास है, वो अहिंस्य होगा। अर्थात उनमें से कोई व्यवहार उसके जीवन में उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। वो पाप की वृत्तियां, जो पाप की वृत्तियां छोड़ने की हैं, जिन पाप की वृत्तियों को वो दूसरों से छुड़ा रहा है, उनमें से एक भी वृत्ति उसके जीवन में यदि है तो वो अत्रिदिला नहीं है। उसे त्रिदिला होना है विद्यार्थी के प्रति, अत्रिदिला होना है स्वयं के प्रति। तो दोनों चीज़ें उसके अंदर रहनी चाहिए। और यदि दोनों नहीं है, अब सोचिए अध्यापक क्या कर रहा है? विद्यार्थी को कहता जा बीड़ी ले है। अपनी बुराई करना अच्छी बात तो नहीं मानी जाती, किंतु हो तो रहा है। कहता जाए सिगरेट का पैकेट ले आ, और भी करता है काम है। नाराज होंगे, अपनी बुराई जब दूसरों की दिन भर करता हूँ, आलोचना करते हैं, तो कुछ अपने संप्रदाय की भी कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। हम लोग प्रोत्साहन बैठे ये नहीं करते होंगे, बड़ा विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का, पर बाकी विश्वविद्यालयों में मैंने होता देखा है, लेकर के डिब्रूगढ़ से और श्रीनगर तक, और चंडीगढ़ से लेकर के चेन्नई तक, हैदराबाद तक। हम जब किसी को पीएचडी कराते हैं ना, हमसे बड़ा शोषक नहीं होता कोई, सबसे बड़े शोषक हम हो जाते हैं। जिन्होंने पीएचडी की होगी, यदि वो बच गए होंगे शोषण से, तो बड़े सौभाग्यशाली होंगे। हम करते क्या हैं? जाना है मुझे वाइवा लेने के लिए अलीगढ़, तो स्कॉलर को कहूँगा चल टैक्सी ले आ। रास्ते में पान लगवा ले, हापुड़ आ गया, पान ले ले, एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। बुलंदशहर तक वो फूंक दिया कि बुलंदशहर और ले आ, चल खुर्जा चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे। और पूरे ट्रिप में जब टैक्सी का पेमेंट करना है तो गुरुजी को थोड़ा ही करना है पेमेंट, फिर तो जो साथ लेकर के जिसको हम गए हैं, क्योंकि उसे भी तो पीएचडी करनी है, ये यथार्थ है। अपवाद तो सब जगह हैं। मैं अपने उन मित्रों को भी जानता हूं जो विश्वविद्यालय का पानी नहीं पीते, जहां नौकरी करते हैं, अपने घर से बोतल लेकर के आते हैं, और जब पीएचडी का वाइवा उनके साथ हो रहा होगा तो उस दिन एक मिठाई का डिब्बा जो मंगवाएंगे विद्यार्थी से सबको बंटवाने के लिए, 1 किलो केवल, उसमें से एक पीस भी नहीं खाते, वो भी हैं, वो एक पीस भी नहीं चखते मेरे मित्र।
पानी नहीं पीते, विश्वविद्यालय का बोतल लाएं, कार में रख करके उसे पिएंगे और फिर घर जाके लेंगे अपना, वहाँ की टोंटी का पानी भी नहीं ले रहे। ऐसे भी लोग हैं। संसार तभी चलता है जब भी नियम नहीं रहेगा, धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो संसार नहीं चल सकता। तो वेद ने कहा कि वो त्रिदिला हो और अत्रिदिला हो, और उसके बाद क्या हो, अद्रय अश्रमण, बहुत कठोर भी होना है उसे। कठोर किस सेंस में होना है? कठोर इस सेंस में होना है, इस अर्थ में कठोरता उसके जीवन में होगी कि जो भी अनिष्ट आचरण है, जो शिक्षक की गरिमा के विपरीत आचरण है, यदि वो आचरण उससे टकराएं, उसके पास आए, तो बिल्कुल उनकी स्थिति ये बन जाए कि जैसे कांच पत्थर से टकरा करके बनता है। कांच की क्या स्थिति होती है यदि पत्थर के टुकड़े से टकरा जाए? पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ना, कांच को टूटना है। तो ऐसा कठोर उसको स्वयं के अपने जीवन में बनना है, वो है अद्रय। और कैसा? अश्रमण, उसे अनथक परिश्रम करने वाला होना चाहिए। होता क्या है, नौकरी लग गई, कॉलेज में लग गए, यूनिवर्सिटी में लग गए, किताबें उठा कर रख दी। पढ़ने लिखने का क्या काम है? हमारे बनाए हुए नोट्स खाकी हो जाते हैं। हम एमए में नोट्स बनाते हैं, एमएससी में नोट्स बनाते हैं, अकेले एमए में ही नहीं बनाते, एमएससी में बनाते हैं। और पढ़ाते पढ़ाते हम जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, संस्कृत, हिंदी और जो कुछ पढ़ाते होंगे, पढ़ाते पढ़ाते जब हमारा रिटायरमेंट आता है तो हमारे साथ वो हमारे नोट्स खाकी बन चुके होते हैं, सफ़ेद रंग से। ये नहीं, अश्रमणा अर्थात उसको श्रवणशील बनना है। उसके जीवन में कहीं आलस्य नहीं हो, उसके जीवन में कहीं तंद्रा नहीं हो, ये उसे बनना है। और कैसा? अश्रथिता, शिथिलता कैसी होती है, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा कैसी होती है, लापरवाही कैसी हो सकती है, इसके लिए कोई स्थान उसके जीवन में नहीं हो। यदि स्वयं उसका जीवन इस प्रकार का है कि वो उपेक्षा नहीं करता, विश्वविद्यालय गया है तो क्लास पढ़ानी है, ऐसा नहीं हो सकता कि रजिस्टर में हस्ताक्षर हो, बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगे और कक्षा न पढ़ाए। यदि अध्यापक ये काम करता है कि नहीं पढ़ा रहा, तो समझ लीजिए वो शिक्षा नहीं दे रहा, वो समाज का निर्माण नहीं कर रहा कहीं ना कहीं है। और जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आप मानव का निर्माण कर रहे होते हैं। वो आपका भी आदर करेगा, वो समाज को भी सभ्य बना करके रखने वाला व्यक्ति होगा। और कहा कि देखिए उसको क्या करना है, अमृत्यवः अयजरा, कैसा बनना है? मृत्यु का डर नहीं, मृत्यु का डर नहीं है। मृत्यु के डर के कारण हम क्या करते हैं? अब तो विश्वविद्यालयों में छोटी छोटी बात पर गोली लग जाती है, नकल रोकने पर चाकू लग जाते हैं, नकल रोकने पर ऐसा भी हुआ है गवाह की जीभ काट दी गई है, एक प्रिंसिपल की जीभ भी कटी है। नकल रुकवाई, प्रिंसिपल ने केस रिपोर्ट कर दिया, प्रिंसिपल की जीभ काट दी गई। ये सब होता है। किंतु यदि इससे डर करके शिक्षक उन बुराइयों के प्रति तटस्थ हो जाए तो समाज का क्या बनेगा? सोच करके देखिए आप। समाज का, शिक्षक का नहीं बिगड़ेगा व्यक्तिगत रूप से, बहुत कम बिगड़ेगा। किंतु यदि उसके अंदर मृत्यु का डर है तो मृत्यु का डर होने पर, ये तो भला हो कल्याण सिंह का कि मुख्यमंत्री हुए और लोग कितने डर गए थे। जो उस समय पढ़ रहे होंगे उन्हें भी पता है, और जो इन्विलेजेशन कर रहे थे उन्हें भी पता है कैसे कैसे लोग डरे थे। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि तेरा बच्चा है, जा कमरे में ड्यूटी लगवा देते हैं और वहीं अपने ड्यूटी देना और अपने बच्चे को पास भी कर। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, हो जाने दे, 1 साल फेल भी हो जाएगा तो कैसा हो? अहमृत्यवः, मृत्यु का डर नहीं हो उसके जीवन में। और कैसा है? सुपीवस है, वो स्वस्थ हो। स्वस्थ शरीर से नहीं, हम दरोगा नहीं हो सकते, कोई प्रोफेसर, कोई अध्यापक दरोगा नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, हमारे पास जो फोर्स है वो नैतिकता की फोर्स हो सकती है अध्यापक के पास। केवल अध्यापक के पास आत्मिक बल हो सकता है। उस आत्मिक बल से ही आप अपने से कई गुना बल वाले विद्यार्थी पर नियंत्रण करते हैं।
विद्यार्थी आपका लिहाज करता है। यदि वो आपका लिहाज नहीं करे तो ताकत में तो कभी भी उठाकर फेंक देगा आपको। 50 साल का कोई प्रोफेसर और 25 साल का लड़का हो, कितना ही ताकतवर हो जाओ, 25 वाला गिरा ही देगा उसे उठा करके। किंतु किसके सहारे से जीवन यात्रा चलती है हमारी? हमारी जीवन यात्रा उस नैतिकता के सहारे से चल रही होती है। और इसलिए उसको कहा कि उसे क्या होना है, सुपीवस है। आत्मिक धरातल पर, नैतिकता के धरातल पर बहुत मजबूत उसको होना चाहिए। यदि नैतिकता का धरातल गिर गया तो फिर व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। बड़े बड़े बादशाह और एक प्रकार से जो बेताज बादशाह होते हैं, राष्ट्र जिनको अपना नेता मान करके चलता है, जब नैतिकता का धरातल गिरता है तो वो इतने नीचे गिरते हैं कि पूछने वाला नहीं मिलता। छोटा सा देश आयरलैंड, और आयरलैंड में पार्नेल स्टुअर्ट नाम का व्यक्ति सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। सारे आयरलैंड के लोगों ने हीरो बना दिया पार्नेल को, और हीरो मान करके चलते रहे। पार्नेल पार्नेल होती रही आयरलैंड में। किंतु जिस दिन नैतिकता की जमीन उसके नीचे से निकल गई, फिर पार्नेल को पूछा नहीं आयरलैंड में किसी ने। इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। तो जो नैतिकता का धरातल है उस पर बड़ी मजबूती से पांव टिकाए हुए उसको होना चाहिए अध्यापक के लिए, ये कहा। और उसके साथ क्या कहा उसे? वो कैसा है? अतृषिता, तृष्णा, लोभ, लालच है, कुछ कम दे करके बदले में ज्यादा पाने की इच्छा। यदि ये अध्यापक के जीवन में आ गई तो वो अध्यापक नहीं हो सकता है। और अतृष्ण जो है वो तृष्णा पैदा नहीं करेगा। विद्यार्थी के अंदर जिस प्रकार का विवेक उसको देना है, उसे ये बताना है कि ये तृष्णा कुछ नहीं है। तृष्णा से विमुक्ति का रास्ता जो सुधारने वाला है, ये अध्यापक की अनिवार्य शर्तें हो सकती हैं, जो वेद ने एक आचार्य के लिए शिक्षा कही हैं। और आचार्य उसको इसलिए कहा है कि देखिए कई अर्थ हैं आचार्य के। आचार्य का तात्पर्य है आचारम ग्राहयति, अपने व्यवहार से, बिना कुछ कहे, अपने आचरण से विद्यार्थी को कुछ ना कुछ सिखा रहा है। आचिनोति बुद्धिमिति वा, अपने शिष्य की, अपने विद्यार्थी की बुद्धि का विकास करना उसका दायित्व है। और बुद्धि का विकास करने के लिए क्या चाहिए? शब्द संपदा उसके पास होनी चाहिए। नई नई अपने विषय की जानकारी। वो हिंदी पढ़ाता है तो हिंदी में भी रोज नया उसको जानना चाहिए, रोज नया। और समझ लीजिएगा, जिस दिन अध्यापक पढ़ना छोड़ देता है, जिस दिन नया पढ़े बिना सो जाता है, उस दिन ही अध्यापक की मृत्यु है, उसी दिन आचार्य की मृत्यु है। तो उसको करना क्या है? उसको करना है सतत जागरूक रहना, आचार्य बनना, क्योंकि बुद्धि का विकास करना है। और बुद्धि के विकास की कोई सीमाएं नहीं है। विद्यार्थी को इतनी छूट हो कि वो अपने विषय में प्रश्न पूछे, और हम नहीं जानते वो कितना समझ पाया, कितना नहीं समझ पाया। कैसा ही मोटी बुद्धि का विद्यार्थी बैठा हो कक्षा में, किंतु जब अध्यापक उसे पढ़ा रहा है तो कम से कम एक बार तो वो ये कह सके कि मेरी समझ में आ गया। भूल जाए दरवाजे से बाहर निकल करके, पर एक बार तो उसको समझ में आना चाहिए। और समझ में कब आएगा? वो ऐसे सीधा नहीं समझ रहा तो आप इधर से समझाइए, इधर से नहीं समझ रहा इधर से समझाइए, उधर से घेर कर लाए, कहीं से नए नए उदाहरणों के साथ आप चीज़ को प्रकट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और उसका परिणाम क्या होगा? एक ही पुस्तक को हिंदी वाला समझ लीजिए प्रिय प्रवास पढ़ा रहा है, या मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पढ़ा रहा है? या संस्कृत वाला कालिदास को पढ़ा रहा है, और 30 वर्षों तक शाकुंतल पढ़ा रहा है। यदि उसने 30 वर्षों तक वही शाकुंतल पढ़ाया, 30 वर्षों तक उसने उसी प्रिय प्रवास को पढ़ाया, 30 वर्षों तक उसी भारत भारती को पढ़ाया जो पहले साल में पढ़ाई थी, और 30 बैच निकाल दिए, 30 बैच में वही पढ़ाया, तो समझ लीजिए उसने कुछ नहीं पढ़ाया। ना उसने स्वयं अपनी बुद्धि का विकास किया, ना अगले वालों की बुद्धि का विकास किया। यदि उसको पढ़ाने से पहले वो चिंतन करेगा और विचार करेगा तो क्या क्या ढूंढ सकता है। वो साहित्य में राजनीति ढूंढ सकता है, नाटकों में इतिहास ढूंढ सकता है,
नाटकों में पुलिस व्यवस्था ढूंढ सकता है, नाटकों में क्या क्या नहीं ढूंढ सकता, भौगोलिक वर्णन वहाँ ढूंढ सकता है। सारी चीज़ें किसी भी ग्रंथ में आपको मिल सकती हैं, बशर्ते आपकी आँख हो जो उसको देख सकती हो। और ये आँख कहाँ से आएगी? ये आँख उस आचार्य से आपको मिलेगी जिसने आपको चिंतन करने का तरीका बताया, जिसने सोचने का तरीका बताया। वैज्ञानिक हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस में शोध करते हों, कृषि में शोध करते हों, जीव विज्ञान में शोध करते हों, कहीं शोध करते हों, यदि वो केवल पहली की हुई शोध पर ठहर गया तो सोच कर देखिए, क्या चिकित्सा विज्ञान में ये काम हो सकता था? कोरोना आने पर नई दवाई मिल जाती? सोच कर देखें आप, नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए मिलती है कि वो विज्ञानी प्रतिदिन नई नई शोध कर रहा है। एक दवाई बन गई उससे नहीं, उसके बाद भी देख रहा है। यदि वो दवाइयाँ खोज रहा है, डोट खोज रहा है, तो कहना होम्योपैथी वाले का वो एंटीडोट भी जाननी चाहिए उसे। यदि उसने एंटीडोट नहीं जानी तो उसका चिकित्सा विज्ञान अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए हर विषय को हर एंगल से देखने का सामर्थ्य ये कौन देता है? ये बुद्धि देती है। तो इस बुद्धि को आचिनोति बुद्धिमितिवा, बुद्धि का विकास करने के लिए जो प्रक्रिया और प्रोसीजर हो सकते हैं वो सारे जो स्वीकार करता है, अपने जीवन में डालता है, वो शिक्षक होने के योग्य है। और कहा आचिनोति धर्मानितिवा, और क्या करता है? वो धर्म का संग्रह कैसे हो सकता है, अर्थात अपने जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, मेरे विद्यार्थी के जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा कैसे हो। एक बड़ा रोचक संदर्भ है महाभारत का, युधिष्ठिर को लेकर के, कि पाठ पढ़ाया गया, युधिष्ठिर से पूछा याद हो गया? नहीं हुआ। रोज युधिष्ठिर कहते रहे नहीं हुआ। आचार्य ने माना इसको कुछ भी नहीं आता। कहा क्यों नहीं धमकाया? तो कहता है कि इसलिए सचमुच में याद नहीं हुआ, तो सच बोलता रहा। किंतु वही युधिष्ठिर, एक और संदर्भ देखिए महाभारत का, और वो कौन सा संदर्भ है? अश्वत्थामा हतय, जिसमें कहते हैं कि जब अश्वत्थामा मारा गया, वो कृष्ण की नीति थी या भीम का बुद्धि कौशल था, जो कुछ भी रहा हो। जब दुर्योधन को, उसको द्रोणाचार्य को कहा गया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, मारा तो गया था हाथी, अश्वत्थामा नाम था, कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि अश्वत्थामा मारा जाए, कि नहीं मारा गया। शायद हो सकता है बताने वाले को भी ठीक पता ना हो कौन मरा है, उसने भी अश्वत्थामा सुना हो। तो उसने कहा कि द्रोण ने कि जब युधिष्ठिर कहेंगे तो मैं विश्वास कर लूँगा। तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि मैं कैसे कहूँ? कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं तुम कहो, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया, ये मुझे नहीं पता वो मनुष्य था या हाथी था, किंतु वो कृष्ण की कूटनीति थी कि अश्वत्थामा हत है कहते इतने जोर के नगाड़े बजवा दिए कि वो नर कुंजरे तक बात ही नहीं पहुंची। किंतु इतिहास में क्या घटना मिलती है? इससे एक दूसरा संदर्भ समझिए इसी के साथ। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने ये बात कही नरोवा अश्वत्थामा हत है और अगली नगाड़ों में छिप गई, तो कहीं ना कहीं अश्वत्थामा के उसके युधिष्ठिर के मन में ये भाव था कि द्रोण को धोखा देना, ये भाव तो निश्चित था। और उसका परिणाम क्या हुआ? कहते हैं कि युधिष्ठिर का जो रथ था युद्ध में वो पृथ्वी से ऊपर चलता था 4 अंग, जो वर्णन आता है। जब रथ दौड़ता था जिस पर बैठ कर के युधिष्ठिर युद्ध करते थे, पहिए जमीन पर नहीं लगते, उसके टायर ऊपर ही उठे हुए हैं, 4 अंगुल ऊपर चलता था पृथ्वी से। और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हत है और द्रोण पृथ्वी पर बैठे, द्रोण का बैठना था कि युधिष्ठिर का रथ भी पृथ्वी पर गिर गया और उसके बाद युधिष्ठिर के रथ का पहिया नहीं उठा। तो ये जो सत्य की प्रतिष्ठा के लिए भले ये उदाहरण है समझाने के लिए, कितनी सत्यता है ये तो शास्त्र को समझने वाला सोचता रहे अपनी दृष्टि से, किंतु ये इस बात का सिंबल जरूर है कि यदि जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है तो आप दूसरे को सत्य की शिक्षा दे सकते हैं। स्वयं के जीवन में यदि प्रतिष्ठा नहीं आई तो इसलिए अध्यापक को कहा आचिनोति धर्मानितिवा, वो धर्म को विद्यार्थी को संग्रहित करना, चुनना सिखा देता है। ये इतने सारे सामर्थ्य
किस में होने चाहिए? एक अध्यापक में। पर ये बड़ा कठिन काम है, सरल नहीं है। सोच कर देखिए, इतना सरल थोड़ा ही है। और ये क्यों नहीं है? इसमें केवल यदि नहीं है तो अध्यापक अकेला दोषी नहीं है, इसमें ये समाज भी दोषी है। ध्यान रखिए, अध्यापक भी मनुष्य है, अध्यापक भी मनुष्य है। उस मनुष्य के संदर्भ में उसके लेवल पर जिस दिन समाज विचार करना प्रारंभ कर देगा, अध्यापक होने लगेगा। पहले भी आचार्य थे, पहले भी अध्यापक थे, उनको धन नहीं होगा उनके पास, किंतु उनके पास प्रतिष्ठा कितनी थी? प्रतिष्ठा कितनी है? आचार्य चला रहा है और राजा हाथी पर बैठा हो या रथ पर बैठा हो, दोनों से नीचे उतर करके रास्ते से अलग खड़ा हो जाएगा। हाथी भी अलग हो जाएगा, रथ भी अलग हो जाएगा। जब तक आचार्य नहीं निकल जाता तब तक राजा हाथी पर बैठा नहीं रह सकता, रथ पर बैठा नहीं रह सकता। तो ये जब समाज इस तरह का व्यवहार करता है, समाज ये समझ लेता है ये अध्यापक, अरे छोड़ो परे को, ये क्या है। और समाज में मूल्य किसका है? अध्यापक से ज़्यादा ये तो छठे वेतन आयोग का भला हो, सातवें ने और भला कर दिया, पांचवें ने गुजारे लायक कर दिया था। पांचवें ने गुजारे लायक किया था, छठे ने थोड़ा सा ठीक किया, इसका भला हो। अन्यथा अध्यापक क्या था? सब इंस्पेक्टर का विवाह हो जाता, यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर का विवाह नहीं होता। समाज था ना ये काल्पनिक बात नहीं है, आप सब जानते हैं इस बात को। एक्साइज इंस्पेक्टर का मूल्य आज भी कस्टम इंस्पेक्टर का मूल्य असिस्टेंट प्रोफेसर से कम नहीं है। अब सोच करके देखिए, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर किस ग्रेड का आदमी है? डीआईजी के रैंक का है। वो डीआईजी के रैंक का आदमी है, और डीआईजी के रैंक को आप, डीआईजी को छोड़िए, आप दरोगा को जितना सम्मान दे रहा है समाज, उतना प्रोफेसर को दे रहा है क्या? जितना सम्मान आप डीएसपी को देते हैं उतना तो आपको इंटर कॉलेज के लेक्चरर को देना चाहिए। दे रहे हैं क्या? समाज देता नहीं है। समाज ने अपने मूल्य बदल लिए, इसलिए अध्यापक तो समझदार था, उसने भी अपने मूल्य बदल लिए। उसने कहा ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें स्वीकार हैं, मुझे भी अच्छी अच्छी स्वीकार है। वेतन यहाँ का स्वीकार है, आराम तुम्हारे जैसा स्वीकार है, हरामखोरी तुम्हारे जैसी मुझे स्वीकार है। ये तो पैमाने बदल गए हैं। मूल्यांकन होता था, पता नहीं प्रोफेसर साहब के सामने तो कभी नहीं आया होगा, हमारे सामने वो समय आया कि कापियों में विद्यार्थी नोट लगाने लगा था। यूनिवर्सिटी में कापी में विद्यार्थी 100 रुपए का नोट लगाने लगा था। किस लिए? कि ये गुरुजी बस पास कर देंगे। 10 चिट्ठी लिखता था उल्टी सीधी बना के, और वो कोई जेब में रख लेते थे, और कोई जब वहाँ कापियाँ देख रहे थे यूनिवर्सिटी में, चलो मंगा लो, चाय मंगा लो, 100 रुपये आ गए। ये भी होता था। तो ये समाज के साथ देखिए, एकांगी किसी का जीवन नहीं चल सकता। समाज का भी दोष है, अध्यापक का भी दोष है, किंतु आत्मावलोकन उन दोनों के साथ साथ अभिभावक को भी करना चाहिए। समग्रता में आप सारी समस्या पर विचार कीजिए। आज जो समस्याएं खड़ी हुई हैं समाज में, सबसे बड़ी समस्या नई पीढ़ी के व्यवहार की है। उसको बोलना सिखाने की है कि बड़ों के सामने किस प्रकार बोलना, बड़ों के साथ कैसा बैठना। कोई लड़की जा रही है तो जरूरी नहीं मेरे मोहल्ले की हो, मेरी परिचित हो, किंतु उसके प्रति उसकी संवेदनाएं कैसी हैं। उसकी संवेदनाएं जो अपनी बहन के साथ संवेदनाएं वही उसके साथ हैं या नहीं है? नहीं है तो फिर समाज को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बंबई से हम दिखवा रहे हैं दिन रात, उनको भी दिखवाते रहे हैं और यहाँ संवेदनाएं भी जगाते रहे विद्यार्थी की। दोनों काम साथ साथ नहीं चलने वाले। महत्व तो देंगे आप उसे, नाचकूद करने वाले को, और उम्मीद करते हैं कि आपके समाज को सुधार ये दे, बिल्कुल नहीं सुधरने वाला। और संसार दुखी रहेगा तब तक जब तक यथार्थ को स्वीकार नहीं कर लेगा। जिस दिन हम शिक्षा के मूल्य को समझ लेंगे, और हमारे देश की शिक्षा पद्धति को बिगाड़ने के जो प्रयास हुए हैं, वो बहुत बातें आप सुनते रहते हैं। पढ़ लीजिएगा, मैक्स मूलर को पढ़ लीजिएगा, मैकाले के पढ़ लीजिएगा, लाइफ एंड लेटर्स, उनको पढ़ लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि जो शिक्षा पद्धति हमारी चल रही है वो कैसी चल रही है। शिक्षा पद्धतियाँ दो हैं,
एक गुरुकुल वाली चल रही है, एक आपकी सीबीएसई कॉलेजों वाली चल रही है, दोनों त्रुटिपूर्ण है। मेरी दृष्टि में मैं दोनों में गुजरा, पढ़ा उधर पढ़ाया इधर, दोनों के बीच रहा, दोनों में न्यूनताएं, दोनों में त्रुटियां। जब तक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी एक को गाली देने से कोई सुधार नहीं होने वाला। एक व्यवस्था को कोसते रहिए, कुछ नहीं होना। दोनों व्यवस्थाओं को नज़दीक लाइए और दोनों को नज़दीक ला करके जो कमियां उनको दूर करने का प्रयास करें। मध्य मार्ग, एक बीच का रास्ता निकालने का जिस दिन समाज प्रयास करेगा, उस दिन समाज को अच्छे अध्यापक मिलेंगे, अच्छा सामाजिक व्यक्ति मिलेगा, सभ्य नागरिक मिलेंगे। धन्यवाद।